हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम रैच के फेलियर रीजंस देख लेंगे कि रैच के जितने भी फेलियर रीजंस रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं और कब कब रैच फेल होता है। ठीक है, तो रैच बेसिकली हमने और 2-3 क्लासेस में पढ़ लिया है। मतलब रैच के ट्रिगर रीजंस भी हम पढ़ चुके हैं कि मतलब रैच किस किस ओकेजन में ट्रिगर होता है। ठीक है, कुछ 7 to 8 उसके हमने इंस्टेंसेस देख लिए थे जिसमें रैच ट्रिगर होता है। रैच कैसे सिंक्रोनाइज होता है नेटवर्क के साथ में, वो चीज़ हमने देख ली थी। और इस वीडियो में हम रैच के फेलियर रीजन देख लेंगे। सो रैच बेसिकली क्या होता है, रैच फेलियर कैन हैपन ड्यू टू मल्टीपल इशूज एंड देयर माइट बी मल्टीपल रीजन। सो आई हैव लिस्टेड डाउन सम रैच फेलियर। सो रैच प्रोसेस इज ए फिजिकल और मैक लेयर प्रोसीजर बट द रैच कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अपर लेयर आरआरसी। किस में आता है? सिप 1 में। ठीक है, जैसे हमने पहले वीडियोज़ में देखा था, सिप 1 में पूरी कंप्लीट रैच की इन्फॉर्मेशन हमें आती है। तो सबसे पहला रीज़न ये होगा इनकरेक्ट पी रैच कॉन्फिग कॉमन। ठीक है, ये जो आता है सिप 1 में हमको, अगर इनकरेक्ट रहा तो रैच फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो द यूई कैन रिसीव इनकरेक्ट पी रैच कॉन्फ़िगरेशन कॉमन फ्रॉम अपर लेयर, दैट मीन्स आरआरसी। So that is through dedicated message during handover or through dedicated message for NSA addition or from SIP1 during initial acquisition. So whenever UE receives any message, it checks the ASN for the message and validate it before passing on that information to the lower layer. ठीक है, so in the case of RACH configuration, the RRC checks the configuration and validate it before sending the configuration to physical or MAC layer. ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट रहनी चाहिए। ठीक है, भेजेगा कौन? आरआरसी लेयर भेजेगा। ठीक है, लेकिन किसका पार्ट रहेगा? ये फिजिकल और मैक लेयर का पार्ट रहेगा, तो उसको भेजने से पहले एक बार आरआरसी क्रॉस चेक करेंगे। सो द मोस्ट कॉमन इशू सीन इन द इनकरेक्ट एसएसबी पर रैच ओकेजन मैपिंग। ये जो है, अगर इसकी मैपिंग अगर गलत है तो रैच के फेलियर के चांसेस रहेंगे, मतलब रैच रिक्वेस्ट जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये उसका लॉग है। ठीक है, तो ये हमें मिलता है। ठीक है, एन आर रैच कॉन्फिग कॉमन सेटअप के अंदर में पूरे रैच के पैरामीटर्स मिल जाते हैं हमको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ आर ए प्रीएम्बर्स मिला है और एस एस बी पर रैच ओकेशन। ये जो है, ये अगर पैरामीटर अगर गलत रहा, जैसे कि यहाँ पे एन एड दिया है, नंबर ऑफ टाइम एड, ठीक है, तो ये अगर मिसमैच रहा तो रैच जाएगा ही नहीं, रैच अटैम्प्ट होगा ही नहीं। और बाकी ये दूसरे पैरामीटर्स हैं रैच के। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंप्लीट पैरामीटर है रैच के। तो अब दूसरा रीज़न ये होगा कि प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स ट्रांसमिशन, अगर ये चीज़ हो गया तो भी रैच फेल होगा। क्या होगा इसमें? तो जी नोट बी कॉन्फिगर द मैक्स नंबर ऑफ प्रीएम्बल्स द यूई कैन ट्रांसमिट ड्यूरिंग रैच प्रोसेस। ओके, so if UE does not receive message to for the RACH preamble send out, so it wait for the random access response timer to expire and trigger RACH again. So after n number of tries, if there is no response, UE might declare RACH failure or start the RACH process again. देखो, मैसेज 1 तो हमने भेज दिया, लेकिन मैसेज 2 हमें मिल ही नहीं रहा है। और मैसेज 2 मिलने के लिए हम क्या लगाएंगे? टाइमर, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स टाइमर। ठीक है, और आर ए रिस्पॉन्स विंडो साइज टाइमर। ठीक है, ये टाइमर लगाएंगे और ये टाइमर के अंदर अगर हमको मैसेज 2 नहीं मिला तो रैच फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैसेज 1 कोलिजन इन हाई डेंसिटी सेल्स हो सकता है। मैसेज 1 डिटेक्शन फेलियर ड्यू टू लो एस एन आर एंड जी नोट बी। मैसेज 1 जी नोट बी तक पहुँचे ही नहीं तो मैसेज 2 क्या भेजेगा उसको? यूई ट्रांसमिटिंग रैच एट लोअर पावर। यूई रैच जो पहला रिक्वेस्ट है मैसेज 1, वही एकदम कम पावर पे भेज रहा है, तो रैच नहीं जाएगा। और मैसेज 1 कोलिजन इन हाइयर डेंसिटी सेल, वही मतलब रैच रिक्वेस्ट तो भेज रहा है लेकिन यूई जी नोट बी तक पहुंच नहीं रहा है क्योंकि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये हुई कि मैसेज टू रिसेप्शन फेलियर। अब मैसेज 2 अगर फेल हो रहा है, मैसेज 2 तो सक्सेसफुली चले गया, लेकिन मैसेज 2 अगर फेल हो रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? सो द यूई विल डिक्लेयर मैसेज 2 रिसेप्शन फेलियर इफ डिड नॉट डिटेक्ट मैसेज 2 विद आर ए आर एन टी आई बिफोर द रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स टाइमर। अब ये जो टाइमर रहेगा वही रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स टाइमर या आर ए रिस्पॉन्स विंडो साइज टाइमर इसको बोलते हैं। ठीक है, another reason could be G node B did not detect PREACH and did not transmit message 2 since there is no ACK from G node B for message 1. So UE does not know if the message 1 was received successfully or not, and only message to reception indicates that G node B has received the PREACH preamble and sent a response. ठीक है, तो अब मैसेज 1 ही अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो मैसेज 2 नहीं भेज पाएगा।
जी नोट बी, या फिर मैसेज 1 डिटेक्ट हो गया या फिर मैसेज 2 जी नोट बी नहीं भेज पा रहा है, ठीक है। उसके क्या रीज़न हो गए? सो देयर माइट बी इंस्टेंसेज वेयर when where the cell or beam is congested and G node B might not have resources to allocate PDCCH for message to PDCH, which might cause PDCCH blocking. So this will result in G node B unable to allocate message to resources with the RA response window size timer. ये जो टाइमर रहेगा इसके टाइमर एक्सपायर होने से पहले अगर मैसेज 2 नहीं आया तो वो फेल हो जाएगा और रैच फेलियर हो जाएगा। लेकिन रीज़न क्या होगा कि जी नोट बी के पास में हो सकता है रिसोर्सेज है ही नहीं मैसेज 2 भेजने के लिए, इसलिए। सो इफ़ द सेल और बीम इज कंजेस्टेड द जी नोट बी माइट सेंड मैसेज 2 टू यूई विद ए बैक ऑफ इंडिकेशन आस्किंग द यूई टू नॉट टू ट्रिगर रैच फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, ठीक है। अब होगा क्या कि मैसेज 2 में जो जी नोट बी टाइमिंग एडवांस भेजेगा, टाइमिंग एडवांस के साथ में बैक ऑफ इंडिकेटर की वैल्यू भेजेगा। बैक ऑफ इंडिकेटर की वैल्यू ये होती है कि मतलब जी नोट भी बताएगा कि अगर अगली बार अब तुम रैच भेजोगे तो इस टाइमिंग अलाइनमेंट के साथ में भेजना मैसेज 1, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइमिंग अलाइनमेंट में कन्फ्यूज़न है, तो इसलिए मैसेज 2 फेल हो सकता है इस केस में भी। अब दूसरी चीज़ ये है कि रैप आईडी मिसमैच, अगर रैप आईडी मिसमैच हुआ मैसेज 2 में तो भी रैच फेल हो जाएगा। तो कैसे होगा? इफ़ देयर इज़ ए रैप आईडी मिसमैच, रैप आईडी क्या होता है? रैंडम एक्सेस प्रोसेस आईडी, ठीक है। देन द जी नोट बी विल इंडिकेट दैट इन द मैसेज 2, सो देन यूई डिस्कार्ड मैसेज 2 एंड ट्रिगर रैच अगेन, ठीक है। रैप आईडी अगर मिसमैच हो गई तो यूई वो मैसेज को डिस्कार्ड करके फिर से रैच भेज देगा। सो इफ़ देयर इज़ ए रैप आईडी मिसमैच देन जी नोट बी कैन आल्सो इंडिकेट बैक ऑफ टाइमर वैल्यू, ठीक है। ये फिर से वही टाइमिंग एडवांस की वैल्यू आ गई, फिर से टाइमिंग एडवांस एडजस्ट करके रैच भेजेगा। और जो बैक ऑफ इंडिकेटर की जो वैल्यू रहती है वो 0 से 15 के बीच में रहती है, ठीक है। सो एज इंडिकेटेड अबाउ इफ देयर इज कंजेशन एट जी नोट बी देन जी नोट बी कैन सेंड रैप आईडी मिसमैच विद बीओ वैल्यू, सो बैक ऑफ फ्रॉम सेंडिंग रैच अगेन फॉर द कॉन्फिगर्ड बीओ वैल्यू ड्यूरेशन। अब टाइमिंग एडजस्ट के साथ में अगली बार का रैच भेजना है हमें। सो बैक ऑफ इंडिकेशन कैन ओनली बी सेंड when there is a rep id mismatch and bo value is configured in message 2. So if either of the two is missing ui does not apply back of timer value, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, रैप आईडी मिसमैच हो गया, ठीक है। अब रैप आईडी मिसमैच हो गया तो रैप आईडी जब मिसमैच हो गया तो जी नोट भी बीओ वैल्यू भेजेगा, मतलब बैक ऑफ इंडिकेशन वैल्यू, मतलब अगली बार जब रैच भेजोगे तो ये टाइमिंग के साथ में भेजना। अब वो अगर मैसेज 2 ही डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो टाइमिंग यू ही मिस कर देगा, तो उसमें रैच फेल हो जाएगा। अब मैसेज 3 और मैसेज 4 फेलियर में भी रैच फेल होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा? सो मैसेज 3 डिटेक्शन फेलियर एट जी नोट बी देन देयर कैन बी सिनारियो वेयर यू ई सेंडिंग पी यू एस सी एच एट ए लोअर पावर कॉजिंग पी यू एस सी एच डिटेक्शन फेलियर एट जी नोट बी, ठीक है। और कंटेंशन रेजोल्यूशन फेलियर इफ यू ई डिड नॉट रिसीव मैसेज 4 ड्यूरिंग द कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर एक्सपायर देन इट विल डिक्लेयर रैच फेलियर। अब मैसेज 2 तो मिल गया है हमें, समझ लो। मैसेज 3 भेज दिया है हमने। अब मैसेज 3 जैसे भेजेंगे हम कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, CRT स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर अगर मैसेज 4 अगर आ गया तो ठीक है, अगर मैसेज 4 नहीं आया तो फिर से मैसेज 4 फेलियर हो जाएगा। अब रैच फेलियर रीजन इन 5G NR, ठीक है, और कुछ रीजन्स हैं हम देख सकते हैं। तो वही सिंक्रोनाइजेशन के लिए काम आता है, रैच प्रीएम्बल रिसोर्सेज के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसके और हो सकता है कि कोलिजन इन प्रीएम्बल, ठीक है। अब प्रीएम्बल में ही कोलिजन हो गया मैसेज 1 में ही भेजते टाइम। So in 5G NR, different UIs use the same set of preambles, making it possible for the collision to occur when multiple UIs try to access the network simultaneously, ठीक है। बहुत सारी UI एक साथ रैच भेज रही है और ट्राई कर रही है। So the random access procedure in 5G NR has been enhanced with various features like preamble transmission, ठीक है, preamble diversity etc. to mitigate collision probability. However, under heavy load or interference, collisions can still happen, ठीक है। collision अगर हो गया, अगर सेम रैच प्रीएम्बल अगर भेज दिया यूईज़ ने, तो सबसे पहले हमने मैसेज 1 में क्या भेजेंगे? RARNTI भेजेंगे, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा? रैप आईडी मिलेगा, रैंडम एक्सेस प्रोसेस आईडी मिलेगा। फिर हम मैसेज 3 भेजेंगे, फिर मैसेज 4 में इसी का TCRNTI आ जाएगा, ठीक है, टेम्प्रेरी सॉरी CRNTI आ जाएगा और TCRNTI यहाँ आएगा, ठीक है। RARNTI हमने भेजा, हमको TCRNTI मिला,
ठीक है, उसके साथ में रैप आईडी भी मिला, ठीक है। फिर हमने मैसेज 3 भेजा, ठीक है, और मैसेज 4 में TCRNTI हमको मिल गया, है ना, सेल RNTI मिल गया। तो मतलब सेल RNTI मिल गया मतलब हमारा सक्सेस हो गया रैच। लेकिन ये अगर सेल RNTI नहीं मिला मतलब सक्सेस नहीं हुआ, दैट मीन्स कहीं कॉलिजन हुआ है और वो कॉलिजन के टाइम में यूई को CRNTI नहीं मिला है मैसेज 4 में। अब दूसरी चीज़ ये होगी कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर एक्सपायरी, ठीक है। सो आफ्टर सेंडिंग ए रैच प्रीएम्बल द यूई वेट्स फॉर ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द नेटवर्क मैसेज 2। सो इफ द यूई डज नॉट रिसीव द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स विद इन ए स्पेसिफाइड कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर, इट कंसीडर द अटेम्प्ट फेल हो जाएगा। ये हमने देख लिया ऑलरेडी, है। सो दिस टाइमर इज एसेंशियली टू एंश्योर दैट द नेटवर्क कैन हैंडल कॉलिजन and allocate resources effectively. If the timer expires before contention resolution, the UE will try the RACH procedure again. अब ये मैसेज 2 फ्रॉम UE वेट्स फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द, ये मैसेज 4 है, ये मैसेज 2 नहीं है। कंटेंशन रेजोल्यूशन मैसेज 3 और मैसेज 4 के बीच में काम करता है, ठीक है। मैसेज 1 और मैसेज 2 के बीच में RA रिस्पॉन्स विंडो साइज टाइमर काम करता है, ठीक है। अब देखो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि फिजिकल लेयर इशूज़ हो सकता है कुछ। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफ्रेंस, पुअर सिग्नल क्वालिटी और वीक कवरेज कैन लीड टू रैच फेलियर्स। सो द यूई माइट नॉट डिकोड द नेटवर्क रिस्पॉन्स करेक्टली और द नेटवर्क मे नॉट डिकोड द यूईज प्रीएम्बल करेक्टली ड्यू टू दिस इशूज, ठीक है। सो इन सम केसेज द अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन माइट नॉट बी अचीव ड्यू टू issues like multipath propagation, signal attenuation और interference from neighboring cells। ये सब कुछ फिजिकल लेयर इश्यूज होगा, मतलब RF कंडीशन। उसके बाद इनकरेक्ट टाइमिंग एडवांस, ये वही सेम टू सेम बैक ऑफ इंडिकेटर जैसा ही चीज़ है जो हमने देखी थी। सो टाइमिंग एडवांस इज ए क्रूशियल फॉर अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सो इफ द यूई टाइमिंग इज नॉट करेक्टली अलाइन विद द नेटवर्क टाइमिंग, इट कैन लीड टू ए रैच फेलियर, ठीक है। So incorrect TA values might cause the UE transmission to arrive outside the network expected timing window, ठीक है, leading to missed RACH preamble और unacknowledgement message to messages। मतलब क्या हुआ, मैसेज 2 में हमको मिलेगा टाइमिंग एडवांस, उसको हमको एडजस्ट करके मैसेज 3 भेजना है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब यूई कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ इशूज़ रहा उसमें भी हम रैच फेल हो सकता है। So improper UE configuration can such as incorrect RACH configuration, transmission power setting और parameter values can result in RACH failure, जैसे हमने फर्स्ट टाइम लॉग्स में देखा था। So for example, if the UE uses an inappropriate preamble format, transmission power or frequency, it may not be recognized by the network, leading to failed RACH attempts, ठीक है। अब हो सकता है ओवरलोड कंजेशन के कारण भी रैच फेलियर हो सकता है, ठीक है। सो इन सिनारियोज विथ हाई यूई डेंसिटी और नेटवर्क कंजेशन द रैच प्रोसीजर में एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड कॉलिजन प्रोबेबिलिटीज, कंटेंशन रेजोल्यूशन डिलेज एंड ओवरऑल फेलियर रेट्स। द नेटवर्क माइट बी अनेबल टू एलोकेट रिसोर्सेज प्रॉम्प्टली, प्रोसेस रैच रिक्वेस्ट इफिशिएंटली और मैनेज कंटेंशन अमंग यूईज इफेक्टिवली रिजल्टिंग इन रैच फेलियर, ठीक है। ओवरलोड और कंजेशन के टाइम में हो सकता है। अब देखो किसी ने क्वेश्चन पूछा है यही वाला कि व्हाट आर द रीजन्स टू रैंडम एक्सेस फेलियर। इस बंदे को मैसेज 2 जो है वो फेलियर आ रहा है बार बार और मैसेज 1 इसने भेज चुका है, तो ये लॉग्स में मैसेज 2 फेलियर्स आ रहा है और मैसेज 1 ये भेज चुका है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने रिप्लाई किया इसको कि लुक्स लाइक यूई डिड नॉट रिसीव मैसेज 2, ठीक है, और बट देयर इज़ what UE thinks but there can also be the other issues। क्या हो सकते हैं, so G0B might not have received RACH all from the UE, need to check G0B logs। अब G0B के लॉग्स देखेंगे जब ही हमको पता चलेगा कि मैसेज 1 मिला है या नहीं मिला है। अगर मैसेज 1 ही नहीं मिला है तो वो मैसेज 2 नहीं भेजेगा, ठीक है। PDCCH ब्लॉकिंग एट G0B सेल इज लोडेड, अगर सेल लोड है तो PDCCH रिसोर्सेज नहीं दे पाएगा उसको, ठीक है, तो उसमें मैसेज 2 नहीं जाएगा। और रैच अटैम्प्ट इनिशिएट इन लो RSRP में अगर रैच अटैम्प्ट हुआ है तो मैसेज 1 G0B तक पहुंचेगा ही नहीं। सो मैसेज 1 इज नॉट रिसीव्ड बाय G0B, देन इन द UE मैसेज 2 टाइमर एक्सपायर आफ्टर टाइम अटैम्प्ट रैच प्रोसीजर इज अबॉर्टेड, ठीक है। अब वो रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स टाइमर में और RA रिस्पॉन्स विंडो साइज टाइमर के अंदर मैसेज 2 नहीं आएगा तो रैच अबॉर्ट हो जाएगा और फिर प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स की कंडीशन आ जाएंगी कि हम मल्टीपल टाइम रैच अगर भेजेंगे तो उसमें भी अगर नहीं जाएगा तो रैच अबॉर्ट हो जाएगा फिर।
और किसी ने रिप्लाई किया कि जी नोट बी में ऑलरेडी सेंड मैसेज टू रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स बट यूई कैन नॉट रिसीव, वही सेम चीज़ होगी जो हमने देखी अभी। बट जी नोट बी मे नॉट बी सेंड मैसेज टू रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, यूई में बी लैक ऑफ शेड्यूलिंग रिसोर्सेज सच एज सी सी पी डी एस सी एच, कंट्रोल चैनल एलिमेंट और फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल के रिसोर्सेज नहीं है जी नोट बी के पास। तो प्लीज़ चेक कोरसेट रिसोर्स ब्लॉक नंबर सी सी यू एल डी एल रेशियो। कहाँ देखना है हमको? जी नोट बी में देखना है ये सब रिसोर्सेज इफ़िशियंटली तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? रैच फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दूसरी चीज़ है। चलो ठीक है, तो ये था कंप्लीट रैच फेलियर रीजंस के बारे में, जो कि होप आपको समझ में आ गया होगा।